यहाँ वेदिका पर विराजमान सभी स्वामी जियों को और मेरे गुरुदेव को सादर प्रणाम। आज के दिन हम सब श्रद्धा और सबूरी के साथ मन में एक विश्वास भी है कि यहाँ भक्ति एक संपूर्ण रूप धारण की हुई है। हम इसीलिए इकट्ठा हुए, जैसे हम आपसे पहले कहे कि विश्वास है कि भक्ति आज का दिन इस समय यहाँ मौजूद है। और भक्ति भी हर रिश्ता, हर नाता, मतभेद पार किए हुए यहाँ आज का दिन उपस्थित है। अगर भक्ति के लिए कुछ समझना है तो भक्ति के बारे में अगर भागवत के पन्नों में या पन्नों से ढूंढा जाए तब आपको भक्ति की असली कथा, संपूर्ण कथा समझ में आ जाएगी। भक्ति क्यों है और कलयुग में कौन सा रूप धारण कर रही है, ये ज्ञान तो सिर्फ श्रीमद् भागवत में है। और ये कथा आपको सुनाने के लिए हम यहाँ पर मौजूद हैं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि हम भारत में रहने के बाद भी, भारत के संतान होने के बाद भी कई लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी जो हिडन ट्रेजर्स जो हम कहते हैं हमारे ग्रंथों में है, हर किसी को नहीं मालूम। आजकल किसी को वक्त भी नहीं है कि उसे ढूंढे, परखे, समझे। तो हम सोच रहे थे कि इसके बारे में अगर आज यहाँ आपके लिए प्रस्तुत करें तो शायद थोड़ी हद तक आप सब भक्ति में के बारे में कुछ और ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। कई वर्ष पहले सनंदना, सनका, सनत कुमारा और सनाथना, ये 4 कुमारे जो महाकुमार कहते हैं, महर्षियां कहते हैं, ये दूसरे ऋषियों के साथ भूमि आ पहुंचे। भूमि आ पहुंचने के बाद नारदा मुनि से उनके मिलाप हो गए। नारदा मुनि को देखे वो काफी परेशान हुए, इसीलिए क्योंकि नारदा मुनि खुद चिंतित एक वेदना में बैठे हुए थे। तो ये कुमारे उनको अभिवंदन करने के बाद पूछे कि महर्षि, आप इस तरह क्यों बैठे हैं, उदास क्यों है, कारण क्या है? आप तो भूमि पर हो तो आप खुश होना चाहिए। तो नारदा जी कहते हैं, ऋषिवर, मैं यहाँ आया था, भूमि पर आया था, यह सोचकर कि सारी ब्रह्मांड में ये एक ऐसी विशिष्ट स्थल है, पवित्र स्थल है, जहाँ हरि की कृपा मुझे मिल सकती है। लेकिन यहाँ आने के बाद हम देखे कि हर ओर नफरत की आंधी बह रही है। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। हर कोई अपने संतान के बारे में, अपने दौलत के बारे में, अपने शौहरत के बारे में, हर एक को मार रहा है, दुख पहुंचा रहा है। हरि का नाम कहीं गुम हो गया, मैं उसे ढूंढ रहा हूं। तो ये कहते हैं कि हरि तो है नारद जी, शायद आप देख नहीं पा रहे। तो ऋषिवर कहते हैं, ऐसी बात नहीं, आप मेरे साथ चलिए, आप देखिए तो सही भूमि पर क्या हो रहा है। तब ये ऋषिवर भी नारद जी के साथ चलते हैं और तब एहसास होता है कि कली प्रभाव पहुंच चुकी है, कली दोष पहुंच चुकी है, कलयुग पहुंच चुकी है। तो नारद जी कहते हैं, अब समझ में आए
मुनिवर, मेरी उदासी के कारण। तो वो कहते हैं कि मैं उदास होने के बाद यमुना के तट गया था, जहाँ मेरे श्री कृष्ण थे, जहाँ मेरे श्री कृष्ण ने कई रास लीलाएं रचाए। मैं वहाँ गया, लेकिन वहाँ पर भी ना हरि की कृपा, ना कोई शांति, ना सत्य, कुछ भी नहीं मिला। नारदा जी कहते हैं कि वहाँ तट के पास जाने के बाद, यमुना के तट के पास जाने के बाद, हमने एक बड़ी ही खूबसूरत स्त्री को देखा था, लेकिन कमल की मुरझे हुए फूल की तरह थी, और उनके आजू बाजू दो प्राचीन आदमी लेटे हुए थे, और उनकी आरों तरफ और कई देवियां भी थे। तो हम उनके पास चले गए और पूछे कि माँ, आप कौन हो? तो वो माँ हमें देखकर आनंद से दौड़े चली आए हमारे पास और कहे कि मुनिवर, आप इस हल को सुलझा सकते हो। हम बहुत दुखी हैं, निराश हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रही है, शायद आप कोई रास्ता दिखा सकते हैं हमारे लिए। तो वो कहती है, मुनीश्वर, मैं हूँ भक्ति, और ये जो प्राचीन आदमी यहाँ देख रहे हो, जो मुरझा हुए, बिना कोई जान है उनमें, ये दो मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। आप कहिए, इन्हें क्या हुआ है? तो नारदा मुनि जी तो अंतर्यामी है। तो माँ भक्ति से कहते हैं, माँ भक्ति, कलयुग प्रवेश हुआ है, इसी के वजह से आप विकलांग हो गए, कमजोर हो गए, बुढ़े हो गए, और आपके पुत्र इस हालत में इसलिए है क्योंकि जब भक्ति नहीं होती है तो ज्ञान वैराग्य भी नहीं होता है। तो माँ भक्ति कहती है, आप तो ठीक कहे मुनिवर। जब हम ये स्थिति में पहुंच गए तो हम तीनों यहाँ पर आ गए थे, वृंदावन आए, क्योंकि यहाँ पर थोड़े समय पहले कृष्ण भगवान जी तो थे यहाँ पे। मैं तो यौवन हो गई, लेकिन मेरे पुत्र वैसे की वैसे रह गए। तो महर्षि कहते हैं कि माँ, ये कलयुग के प्रभाव के कारण स्थिति में हो आप, लेकिन कोई रास्ता तो मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। तो माँ भक्ति रो के कहती है कि परीक्षित महामुनि ऐसे क्यों किए कि लोग जो धार्मिक रास्ते पे चलते उन्हें चोट पहुंचे? तो परीक्षित महाराज कली को जीवित क्यों छोड़े? तो नारदा जी कहते हैं कि धन्य हो परीक्षित महाराज, जब वो कली को देखा था तो मन ही मन में सोच लिए कि अगर कली को जीवित रखे तो आम इंसान बड़ी आसानी से नाम स्मरण, कीर्तना या सिर्फ नारायण के लीलाएं सुनते ही मोक्ष पा सकते हैं। तो माँ भक्ति, ये समय आपकी है, ये आपकी युग है, ये तो भक्ति की युग है, यज्ञ तपस की युग नहीं है, लेकिन ये आपकी युग है। तो माँ भक्ति एकदम चौंक जाती है और कहती है, ये तो सौभाग्य की बात है, मुझे तो ये आदेश मिल चुका है, लेकिन मेरे पुत्रों का क्या, ज्ञान वैराग्यों का क्या? तो तब एक आकाशवाणी सुनाई देती है नारदा जी को, और आकाशवाणी कहती है कि चारे मुनीश्वर जो एक रतन के हो, एक स्वभाव के हो, उनके द्वारा अगर भागवतम रचा जाए तो ज्ञान और वैराग्य को उनकी पूर्ण रूप मिल सकती है। तो
तो नारजा जी कहते हैं, जब इन सनत कुमारों को मिलते हैं तो कहते हैं कि आप ही वो चारों हो जो ये कार्यक्रम पूर्ण करनी है। तो ये सनत कुमार कहते हैं कि गंगाधरा के जगह पर नजदीक में आनंदा करके एक बड़ी पवित्र स्थान है, वहां पर यज्ञ होगा। उस यज्ञ में भागवत की रचना होगी और ज्ञान और वैराग्य मुक्ति पाएंगे। उसी तरह हुआ था, आनंदा में यज्ञ हुआ था और ज्ञान और वैराग्य मुक्ति पा लिए। पाने के बाद माँ भक्ति कहती है, वहां पर उस यज्ञ में क्योंकि कुमारे कर रहे थे, सो सारे सृष्टि के देवता देवताओं, ऋषिवर, महर्षि सब वहां पर इकट्ठा हुए थे। तो माँ भक्ति उससे पूछती है, ज्ञान वैराग्य पूर्ण शरीर धारने के बाद पूछती है, पूछे माँ भक्ति जाओ कहाँ मैं, पूछे माँ भक्ति जाओ कहाँ मैं, कहे देव मुनिवर राम के घर रे, जो पुकारे राम श्याम नाम रे, राह दिखा देना पार करा दे, पूछे माँ भक्ति जाऊं कहाँ मैं। तो माँ भक्ति पूछती है, ऋषिवर देवताएं अब मैं कहाँ जाऊं? तो वह कहते हैं, जो कोई राम का नाम पुकारे उनके दिल में बस जाओ, जो कोई श्याम पुकारे उनके सांसों में बैठ जाओ, और जो ईश्वर कहे उसे मोक्ष दिला देना। यही आज्ञा की पालन आज तक माँ भक्ति कर रही है और इंतजार में है कि कोई उसे पुकारे, भक्ति से पुकारे, ईश्वर को पुकारे, कि हर कदम उसके भक्तों की ओर है कि कोई पुकारे और वो राह दिखा दे। भक्ति उस ऊंचाइयों तक पहुंची है जो कोई दिल उन्हें आमंत्रित करता हो, जैसे कबीर, रामदास, मीरा, ये सब पता आमंत्रित किए प्यार से, मोहब्बत से, विश्वास से, और भक्ति वहां पे पहुंच गई। लेकिन आज का दिन क्या हो रहा है? कुछ अलग सा चल रहा है। भक्ति तो प्रेम की एक संपूर्ण भाव है। भक्ति प्रेम की एक संपूर्ण भाव है जो भगवान की सृष्टि है। लेकिन इंसान एक ऐसे भक्ति को कलयुग में जन्म दिया